नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सबसे बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। जो लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हैं वहीं से देखिए, शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को पता चल पाए कि बिहार में एक डिबेट ऐसी भी है जहां पर हर मुद्दे पर डिबेट होती है, कहीं कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। आज की यात्रा से वोट मिलते हैं, इस तरह की आज मुद्दा है। और यात्राएं तो होंगी, पॉलिटिकल स्टंट होगा, पॉलिटिकल यात्राएं होंगी, माइलेज लेने की तैयारी है, ये भी पता लगाने की तैयारी है। जितनी भी दल हैं उन दलों का एक ही मकसद है कि हम लोगों तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचने से पहले, उस बूथ तक पहुंचने से पहले अपने कार्यकर्ताओं में कहीं कोई खलल तो नहीं है, कमजोरी तो नहीं आ गई, गांठ तो नहीं पड़ गई, उसे भी सुधारने की जरूरत है। तो इसलिए बिहार में जनवरी का जो महीना है वो यात्राओं से भरा रहने वाला है। वो खासकर इस बात को लेकर कि टटोलने की कोशिश होगी कि जमीनी जो आधार है, हमारे का आधार है, वो आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए सभी यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले जो खबर आई थी वो नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर थी। फिर खबर जोड़ो यात्रा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी अभी उसे यहां एक आंच देने की कोशिश करेंगे, ताव देने की कोशिश करेंगे। तब तक एक और खबर आ गई कि जेपी नड्डा साहब की यात्रा होगी, अब उसका डेट एक दिन एक्सटेंड किया गया है। तो ऐसे में यात्राएं हो रही हैं। प्रशांत किशोर उधर से यात्रा कर ही रहे हैं, देश भ्रमण है, चल रहा है। तो कुल मिलाकर यात्राएं इस बात को लेकर हो रही हैं कि हम कहीं कमजोर तो नहीं हो गए। सवाल है कि क्या यात्रा से वोट मिल जाते हैं? आप जब यात्रा करते हैं क्या आप समझाएंगे, लोगों को बताएंगे एक दूसरे की कमियों को? वो ट्रांसफर हो गया, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। हालांकि इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, उन पार्टियों के ऊपर पड़ता है जो यात्राएं करती हैं। आज हमारे साथ इस डिबेट में कई लोग मौजूद हैं। प्रेमरंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील कुमार प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस में मौजूद होंगे, इस डिबेट में मौजूद होंगे। चलिए बात शुरू करते हैं। यात्राओं की बात जब चल रही है तो एक छोटी सी टिप्पणी लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, यात्रा से वोट मिलते हैं क्या? आज तक क्या देखा आपने? जागृति तो आती है, वो वोट में तब्दील होता है या नहीं होता है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, लोगों के बीच में जन जागृति आती है। और ठीक है, हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने लोगों को जा कर के वो जगाए। उनके अंदर में अगर कहीं उत्साह की कमी हो गई है, उनके कार्यकर्ता या कोई सत्ता में जो पार्टी है उनको लग रहा है कि जो हम विकास की रेखा खींच रहे हैं, क्या जमीनी लोग उसको स्मेल कर पा रहे हैं कि नहीं, सेंस कर पा रहे हैं कि वो योजनाएं वहाँ आकार ले पा रही है कि नहीं। तो यात्रा तो राजनीति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो राजनीतिक यात्रा जब चुनाव के वक्त होती है, चुनाव के इर्द, तो शायद ये वोट में परिवर्तित नहीं होता है। लोग इसको केवल देखते हैं कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से एक कहा जाता है ना कि एक ये कि चलिए चुनाव आ रहा है, हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। शायद ये यात्रा बीच बीच में भी होती तो शायद इसका एक प्रभाव लोकतंत्र, जब चुनाव और चुनाव के इर्द गिर्द जब यात्राएं होती हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव वोट पर पड़ता है। डॉक्टर सुनील कुमार जी निकले हैं और पहले जिस गांव में शराबबंदी हो गई, लोगों ने खुद से कंट्रोल कर लिया, वहां से शुरू होने जा रही है यात्रा। यात्रा से पहले खूब पॉलिश चमकाया जा रहा है, पूरे रास्ते को इधर उधर एकदम लग ही नहीं रहा है कि उस गांव को आप लोग शहर बनाकर ही छोड़ेंगे, यही कसम खा लिया है। ये अगर पहले हुआ होता तो इस बदल, क्योंकि नीतीश कुमार के कह दिया कि भाई हम एक से एक 1-to-1 करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो ऐसे में जितना अधिकारी हैं बिहार सरकार में सभी लोग वहीं पर जमे हुए हैं। हमें जरा ये बताइए, यात्रा से क्या मिलने वाला? यात्रा तो कर रहे हैं, इस बार किस बात की यात्रा है? देखिए विवेक जी, पहले भी माननीय नीतीश कुमार जी ने यात्राएं की थी। देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक केवल शासन नहीं किया, उन्होंने एक समाजसेवी के रूप में सामाजिक बदलाव के चीजें, शराबबंदी ऐसे चीजों को लागू किया। तो ऐसे में उनके जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, जो न्याय के साथ विकास, यानी विकास की किरणें समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं, तो ये सब चीजों का फर्स्ट हैंड फीडबैक लेने के लिए जनता के बीच ही जाना पड़ेगा। और जनता के बीच जाके आप फर्स्ट हैंड फीडबैक लेंगे कि लोक कल्याणकारी कार्यों के बेनिफिशियरी कितने लोग हैं, अंतिम पायदान पर बैठा। की चर्चा चल रही है,
वहां फर्स्ट हैंड की आप बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तक इतनी यात्राओं में 14वीं यात्रा होगी, अभी तक क्या समझ में नहीं आया? क्या अपनी कमजोरी को भांपने के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं? देखिए, कमजोरी की बात नहीं है। आप जनता से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको अपने पॉलिसी पर फीडबैक मिलेगा और उसी कारण आपको अगला जो पॉलिसी बनाइएगा तो जनता के भागीदारी, जनता का एक प्रकार की इनडायरेक्ट भागीदारी होगी और आप ये करेंगे। और शराबबंदी पर जो तरह तरह की बातें आ रही हैं तो जनता का फीडबैक, देखिए एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कराया जिसमें कि दिया कि बहुत लोगों ने शराब छोड़ा है और सामाजिक और आर्थिक क्रांति आई है। लेकिन क्रांतिकारी कदम से कहां कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन जहां से यात्रा शुरू करने वाले हैं, सवाल वहां से कि वहां के लोग ये देख रहे हैं कि रात में ढिबरी में सोए थे, सवेरे उठे तो बल्ब जलने लगा। तो ये कहावत हो सकती है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि गांव हमारा बदल रहा है। बदल क्यों रहा भाई? एक दूसरे से पूछे, दादी माँ पूछी अपने पोते से कि बाबू देखो तो काहे सड़क पे बड़ा चिकनाहट सा आ गया, हम फिसल तो नहीं जाएंगे? अरे माँ आप जानती नहीं दादी माँ कि वहां तो मुख्यमंत्री आने वाले हैं कल। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आने वाले इसलिए चमक रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी उस गांव से यात्रा नहीं करते तो क्या वो गांव उसी तरह रह जाता? क्या इसके बारे में कभी सरकार ने सोचा? नीतीश कुमार को क्या इस बात की खबर नहीं लगती? उन्हें नहीं बताया जाता कि आपके सारे अधिकारी वहां कैंप किए हुए हैं, चमका रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं? विवेक जी, आप इतने जिम्मेदार पत्रकार हैं, क्या रातों रात कहीं का वो बदल सकता है चीजें? क्या थोड़ी साफ सफाई जहां लग जो हो जाए तो इनके जो विकास के कार्यक्रम किए गए हैं उसका फीडबैक मिलेगा। एक दिन में जाने के नाम पर देखिए भाई, कुछ थोड़ा नहीं हो इंतजाम सकता। कीजिए। हमारे साथ जितने भी हमारे सहयोगी हैं जाग जाइए, सुनील बाबू को फुटेज हम दिखाएंगे कि जिस गांव से शुरू करने वाले हैं उस गांव में क्या तैयारियां चल रही हैं। तब तक हम कुंतल कृष्णा की बात आते हैं। खड़गे जी प्रकट होने वाले हैं बिहार में, कुंतल कृष्णा जी, और एक और धार दी जाएगी। धार देंगे या उस धार में कटने का भी कोई डर लग रहा है? विवेक जी, पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब बिहार 5 तारीख को क्यों आ रहे हैं, इस विषय पे हम लोग 10-20 सेकंड चर्चा कर लें तो बेहतर होगा। पूरे देश में कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे हैं जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा चल रही है। सच्चाई मायने में जब ये यात्रा शुरू हुई तो इसका उद्देश्य आम राजनीतिक उद्देश्यों से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग था। परंतु जब हम आज इस चर्चा को कर रहे हैं तो मैं कोई ऐसी हाइपोथेटिकल बात नहीं करना चाहूंगा जिससे लगे कि ये चर्चा निरर्थक हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी को यह फील हो रहा है कि इस यात्रा का पॉलिटिकल गैल्वनाइजेशन भी हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ है। राजनीतिक रूप से भी यात्रा हमारे संगठन को मजबूत कर रही है और पूरे देश में यात्राएं निकल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा बिहार में भी, बिहार की प्रांतीय भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी से शेड्यूल्ड है। मंदार पर्वत बांका से लेकर के गया तक, इस दरमियान 55 दिन बिहार के कांग्रेस जन चलेंगे। तकरीबन 22-25 जिलों में हम जाएंगे। 1200 किलोमीटर के तकरीबन यात्रा ये होनी है। उसी यात्रा को के शुभारंभ के अवसर पे उस यात्रा को हरी झंडी दिखाने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं। क्योंकि वो यात्रा शुरू करेंगे हम एक बड़ी रैली के साथ। उस दिन कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जुड़ेंगे कितने लोग? क्या कुछ तो कैलकुलेशन? विवेक जी, ये मैं आपको बताता हूं। इस कड़ाके की ठंड में अगर हमारे पास ये फीडबैक आ रहा है कि लगातार यात्रा करने को 1000-1500 आदमी तैयार हैं, उनकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी इस तरीके की, तो ये तो अपने आप में कांग्रेस के लिए एक सुखद क्षण है। 55 दिन की लगातार यात्रा, 1200 किलोमीटर चलना। हाँ, 1 मिनट माफी चाहूंगा कुंतल जी। सुनील कुमार जी के लिए देखिए हम दिखा रहे हैं तस्वीर, देखिए ध्यान से देखिएगा सुनील जी। कुआं तक नहीं छोड़ा है, कुएं की पाइप को भी एकदम रंगीन बना दिया है लोगों ने। ये देखिए ड्रम से लेकर सब कुछ रंगीन है। अधिकारी जुटे हुए, अधिकारियों की भीड़ भी इसमें आपको दिखेगी, इसलिए कुछ हम छुपा नहीं रहे। देख रहे हैं आप, ये देखिए, चिंता अपनी है, अधिकारियों को चिंता है कि सीएम कहीं वहीं पर बुला के पूछ न लें कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। हर कुछ एक नया स्लोगन लिखा जा रहा है। जो सफेद है उसको पीला, नीला, गुलाबी, जितने कलर हो सकते हैं सतरंगा बनाया जा रहा है। तो इसे आपके लिए हमने ये चला दिया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कुछ हम छुपा रहे हैं। देखिए ऐसी तस्वीर। एक सेकंड विवेक जी। हाँ विवेक जी, देखिए रंग रोगन साफ सफाई एक बात है। अब आप कहिए सरकार ने कुआं एक ही दिन में खोद दिया। एक बात नहीं सर, यही तो बात है। सरकार ने कुआं भी क्या एक ही दिन में खोद दिया? अरे यही तो बात है, कुआं भी एक ही दिन में खोद दिया।
अरे ये तो कोई आपको देखिए आपके घर में आज रोड पर सोलिंग हो रहा है, क्यों भाई? आज क्यों? रोड कहीं एक दिन में बन सकता है? इसलिए अरे पहले हो जाता। रोड पे नहीं, रोड एक दिन में नहीं बन सकता है। रंग रोगन साफ सफाई अलग है। आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो भी साफ सफाई होती है। अरे सर, हमारे मुखिया हमरे ही गेस्ट, बिजली, अरे हमरे मुखिया बिजली, हमारे ही गेस्ट। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो आपका अलग बात है करना, ये तो आपको गाँव उनका है। अब आप ये तो आप एक आप फिलोसफी की बात कर रहे हैं। अरे आप तो फिलोसफी की, विवेक जी जो बात कर ले, फिलोसफी की बात ना करे तो एक बात पक्का है, बतिया रहे हैं। कोई गांव में, हाँ। किसी गांव में एक दिन में बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, देखिए ना भाई, अगर इसी तरह अधिकारी लगे रहेंगे तो कितना बढ़िया रहता है। हमारे साथ डॉक्टर संजय के पास चलते हैं। डॉक्टर संजय, तस्वीर को लेकर के हम बड़ी जब इस तस्वीर को देख रहे हैं बड़ी भावुक मैं हो जा रहा हूँ। भावुक इसलिए हो जा रहा हूँ कि हम चाहते थे कि इसी तरह से चमकता रहे, जहां से तस्वीरें आए ना ऐसी लाल पीली ना आए, कहीं कोई सफेदी नजर नहीं आए। आज जो हो रहा है इस पर कुछ कहना चाहेंगे, कोई टिप्पणी करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये बिहार का शायद हर गांव के कुआं इस तरह से रंगीन दिखते और इस तरह से रंगीन गांव की तस्वीर इंद्रधनुषी दिखता तो शायद एक सुखद तस्वीर होती। ठीक है, मुख्यमंत्री जी एक जगह जाएंगे, 2 जगह जाएंगे, 3 जगह जाएंगे, वो 3 जगह से क्या बिहार की तस्वीर बदल जाएगी? ये 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी का बिहार, जिसकी ज्योग्राफी सबको पता है, जिसका हिस्ट्री सबको पता है, वो ठीक है कुआं एक दिन में नहीं हो गया, लेकिन कुआं फंक्शनल है कि नहीं है वो रंग रोगन में तो दिख नहीं रहा है कि वो फंक्शनल भी है कि नहीं है। तो रंग रोगन अगर हो रहा है तो बिहार की जनता तो सब जगह उम्मीद करेगी कि इसी तरह की तस्वीर वहां दिखे। अगर वो तस्वीर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति की वजह से दिख रही है और बाकी जगह चूंकि मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं है इसलिए वो तस्वीर नहीं दिख रही है, तो मैं नहीं मानता हूं कि इसका कोई बहुत सुखद परिणाम बिहार वासियों को मिलेगा। मैं तो चाहूंगा कि बिहार का हर गांव इस तरह का रंगीन दिखे, मुख्यमंत्री जी की वहां उपस्थिति हो ना हो, सत्ता और सरकार कोई जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल प्रेजेंस ही हो, लेकिन जब सत्ता की हनक होती है तो उसका फिजिकल प्रेजेंस रिफ्लेक्ट हो जाता है। मुख्यमंत्री जी दूसरे गांव में जाएं या ना जाएं, आपके कैमरे के लेंस तो उस गांव में जाएंगे ही ना। तो बगल के गांव की तस्वीर दिखा दीजिए कि उस गांव के कुएं की और उस गांव के चौराहे की और उस गांव के रंग रोगन की क्या स्थिति है, वहां भी साफ होगा, वहां भी साफ होगा। हर एक गांव के कुएं को साफ रखना। नहीं, जहां नहीं जाएंगे, जहां नहीं जाएंगे वहां की तस्वीर, मैं वहां भी बोलता हूं, सफाई, रंग रोगन, संजय जी सुनिए ना, सतत क्रिया है। सुनील बाबू सुनिए ना, संजय जी जहानाबाद के रहने वाले हैं, चल रहा है क्या रंग रोगन वहां? नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि वहां किसी गांव में इस तरह के कुओं को सजाया सवारा गया है, दीघा में इस तरह का दृश्य वहां उपस्थित हुआ है। ले चलेंगे इन्हीं के गांव, हम संजय सर को इन्हीं के गांव ले चलेंगे। अच्छा ठीक है, दोनों भाई जाएंगे। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद सीधे हम आते हैं प्रेम रंजन पटेल जी के पास। कुंतल जी। अच्छा विवेक जी, ठीक है, अभी हम लोग जिस तस्वीर की बात करने लग गए वो तो एक आदर्श तस्वीर है। आदर्श तरीके से हर गांव में सड़क होनी चाहिए, हर गांव में इसी तरीके का चमकता कुआं होना चाहिए, ये तो एक आदर्श तस्वीर है। परंतु विवेक जी बाल्टी डालेंगे अंदर से वोट निकलेगा, विवेक जी, अरे विवेक जी मेरी एक बात मेरी सुनिए विवेक जी। इस बात पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है, नीतीश जी के कार्यकाल विकास नहीं हुआ है तो गलत बात हो रही है, क्या वोट में कन्वर्ट होंगी? देखिए विवेक जी, एक बात मैं आपको और बात बताता हूं। जब भी बड़े नेताओं की यात्रा का मतलब क्या है? जनता के बीच में जाना। और ये आज की नहीं, ये राजनीति की एक ये परिपाटी नहीं है, राजनीति का एक सधा हुआ सत्य है। बड़े नेताओं की यात्राएं सुदूर गांवों में इसलिए भी होती थी कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नेता उस गांव में जाता है तो उस गांव की तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि सारा अमला जमला लग जाता है उस गांव की तस्वीर को बदलने में। इसलिए भी बड़े नेताओं की सुदूर गांवों तक यात्रा होती थी। कुंतल जी, फिर तो ये होगा किसी दिन आप हमारे घर आइए तो उससे पहले एसी लगवा दीजिएगा, बढ़िया कारपेट बिछवा दीजिएगा हमारे ड्राइंग रूम में, फिर आप आइएगा। ऐसा भाई आदर्श, अगर मैं आपको यही कह रहा हूं कि यही एक आदर्श घर है जो मैं चाहता हूं हर घर में, तो मैं करवाऊंगा। ऐसा नहीं होता, तो मैं करवाऊंगा। देखिए हम लोग जमीनी आदमी हैं, जमीन और धूल के अंदर से ही सोचते हैं। तो जमीनी, तो आप जब जमीनी बात कर रहे हैं तो जमीनी हकीकत ये भी है कि यात्राओं का असर होता है। हाँ, प्रेम रंजन पटेल जी, यात्रा तो आप लोग भी करने वाले हैं। नड्डा साहब का एक दिन का कार्यक्रम थोड़ा बढ़ गया है कुछ कारणों से।
क्या टटोलने आ रहे हैं, जरा बताइएगा। क्या वोट के खातिर ही, या फिर जो कैडर है, कैडर को देखने के लिए संगठित है कि नहीं? क्योंकि 24 और 25 के लिए लंबा लंबा तो बोल दिया है सभी नेताओं ने, लेकिन कहीं छोटा ना हो जाए, कहीं ये डर तो नहीं बिहार ले आ रहा है इन नेताओं को? नहीं विवेक जी, हमारा काम सतत चलता रहता है। बूथ का काम, बूथ समितियों का काम, संगठन का अन्य जो ऐसे काम, ये सतत चलता रहता है। चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है और चुनाव के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं। जब भी चुनाव की नौबत आ जाए तो हमारा संगठन इतना मजबूत, सशक्त और नीचे स्तर पर रहता है कि हमारे जो ऐसे कार्यकर्ता उस सब हर परिस्थिति से भापने के लिए, हर परिस्थिति से झेलने के लिए वो तैयार रहते हैं। नड्डा जी का कार्यक्रम है, वो आ रहे हैं वैशाली लोकसभा में। हमारा बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है और ये अभियान पूरे देश के अंदर में चल रहा है और उसके तहत 10 लोकसभा हमारे बिहार के अंदर में भी उसको चयनित किए गए हैं। उस लोकसभा में, सभी लोकसभा में जाना है, लेकिन पहला शुरुआत उस लोकसभा से, वैशाली लोकसभा से होना है। लगभग 50,000 से अधिक बूथ के समिति के सदस्य, हमारे शक्ति केंद्र के समिति के लोग जो ऐसे और संगठन के अन्य लोग, पदाधिकारी उस लोकसभा क्षेत्र से आने वाले, वो सब शामिल होंगे। उनको वो टिप्स देंगे कैसे नीचे जमीन स्तर पर काम करना है, संगठन को कैसे सशक्त और मजबूत बनाना है, संगठन को कैसे धारदार बनाना है और आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से कैसे मुझे निपटना है। इसके लिए वो नड्डा जी आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पूरे देश के अंदर में घूम रहे हैं इस प्रकार का कार्यक्रमों के लिए। तो हमारा तो ये चलता रहता है, लेकिन बाकी पार्टियां जो काम करती है, जब चुनाव की समय आता है तो चुनावी दृष्टि से उनकी यात्राएं होती है, उनका कार्यक्रम होता है और बाकी समय में वो अपना राज भोगते हैं। सत्ता मिल गया, कुर्सी प्राप्त हो गया, उसके बाद आम जनता से कोई मतलब नहीं। ऐसा थोड़ी है कि 13 यात्राएं उन्होंने की, नीतीश जी ने तो सब इलेक्शन के आसपास ही की, ऐसा तो नहीं किया। अभी आप दिखा रहे हैं, मैं उस पर कोई नहीं करता हूं। मैं नीतीश कुमार जी की यात्राएं होती रही है और वो अपना फीडबैक लेते रहे। मुझे लगता है ये जो फीडबैक अभी जो जिस प्रकार से दबाव उनके ऊपर आ रहा है और भाजपा भी साथ रही यात्रा में, सहयोगी दल उनको शिखंडी कर रहे हैं, नाइट वॉचमैन कर रहे हैं, तो ये सब सारे जो ऐसे जो परिस्थितियां पैदा हुई है और जो दबाव है मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए, जो मुझे लगता है कि उस दबाव से मुक्ति के लिए यात्रा कर रहे हैं, ताकि जो ऐसे सहयोगी दलों पर दबाव पड़े कि अभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप भी तो दबाव से मुक्त होने के लिए यात्रा कर रहे हैं। दबाव तो आपके ऊपर भी होगा। मैं बाध्य नहीं हूं, दबाव तो इसलिए वो जा रहे होगा हैं। कि मुझे लगता है कि नीचे स्तर पर जब जाएंगे तो जिस प्रकार से उनका विरोध होगा, जिस प्रकार से उन्होंने जनता के जनादेश का अनादर किया है और जिस प्रकार की परिस्थितियां बिहार के अंदर में उनके कारनामों के कारण खड़ा हुआ है, आज अपराध चरम सीमा पर है, जंगल राज की फिर से पुनरावृत्ति हो गई। तो आपके नेता जाके बताएंगे, शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री हो रही है, जिस प्रकार से माफिया तत्व जो ऐसे सक्रिय है, जिस प्रकार से बालू माफिया जो ऐसे अब प्रशासन को भी नहीं बूझते हैं, प्रशासन पर भी हमला कर देते हैं। तो ये परिस्थितियां जो पैदा हुई, इन सबसे जो ऐसे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को जूझना पड़ेगा और उनको जब जब यात्राएं करते हैं तो कुछ न कुछ निर्णय लेते हैं। अब अपने सहयोगी दलों के साथ कौन से निर्णय लेंगे ये आने वाला में यात्रा के बाद पता चलेगा। मेरे भाजपा के मित्र पता नहीं किस दबाव में ये बातें करते हैं, पर ये करें तो संयोग और बाकी कोई दूसरा करे तो प्रयोग। साहब, राजनीतिक यात्रा है। आज कौन सा चुनाव सामने है मुझे बताएं आप? आज अगर आने वाला है, चुनाव आने वाला है और आपके राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, नहीं राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, अरे धीरज रखिए प्रेमरंजन जी, कन्याकुमारी, अरे धीरज रखिए ना प्रेमरंजन जी, मैं उस यात्रा की बात करता हूं। करके रखा अरे था, प्रेमरंजन जी, भारत जोड़ने की अरे आप ऐसी बात, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है प्रेमरंजन जी, आपने तोड़ कर करके रखा था। आपने चलिए भाई, आप इन्हीं की बात सुन लीजिए, इन्हीं की बात सुन लीजिए, यही इसी तरह की डेमोक्रेसी की बात ये करते हैं। आपने नहीं किया। अरे भाई प्रेमरंजन जी, देश को प्रेमरंजन जी आप लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं। प्रेमरंजन जी आप लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं। कांग्रेस कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेमरंजन जी अब आप लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं। प्रेमरंजन जी अब आप लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं। रोज हम लोगों को इस तरह की बहस में आना है प्रेमरंजन जी, एक दूसरे का सम्मान करें आप। देखिए, आज अभी कोई ऐसी राजनीतिक यात्रा जो है वो चुनाव को ध्येय में रख के नहीं हो रही है। राजनीतिक यात्राएं एक राजनीतिक हथियार है अपने संगठन को धारदार बनाने के लिए, और हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। इसमें ऐसी कोई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, स्वागत है, उनके सामने चुनौतियां हैं, वो तो दिख ही रही हैं। उन चुनौतियों का सामना करने, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने आ रहे हैं। 2024 हो या 2025 हो, खास करके बिहार में बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए।
महागठबंधन की राजनीतिक ताकत और महागठबंधन की नीतियां और नेतृत्व, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने, हमें तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है, परंतु सिर्फ और सिर्फ आप लंबी लंबी बातें कर देते हैं। भाई, आपके राष्ट्रीय नेता चुनाव में जुमलेबाजी करते हैं, कम से कम आप लोग तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, आप तो सच्चाई को, इस बात को स्वीकारिए। नीतीश कुमार जी अगर यात्रा पे, नीतीश कुमार जी सरकार में हैं, मुखिया हैं सरकार के, उनको इस बात को जानना चाहिए कि जमीन तक उनकी बात कहां तक पहुंच रही है, तो वो इस बात को यात्राएं कर रहे हैं। उनकी ये पहली यात्रा तो है नहीं, 14 यात्राएं हैं, पहले आप उनकी यात्राओं में शामिल रहे हैं। इस तरह की बातें इस तरह से मत करा करें कि सिर्फ आप विपक्ष में आ गए हैं तो हर चीज गलत हो गया है, ऐसा नहीं है। अगर ये गलत है तो आप सत्ता में उनके साथ थे तो भी ये गलत है, और अगर गलत नहीं है तो आज भी ये गलत नहीं है, इस बात को स्वीकारें। हाँ पटेल, जहां तक रही बात जी, पटेल जी, लाइन विवेक जी, यात्राएं होती है उद्देश्य को लेकर करके, कुछ यात्राएं होती है विकास को लेकर करके। तो अब बिहार के अंदर में तो कोई विकास नजर नहीं आ रहा है, विकास को तो अब किनारे रख दिया गया है, सत्ता प्रमुख हो गया है, कुर्सी प्रमुख हो गया है। तो यात्राओं का महत्व मामले क्या है, यात्रा किस लिए, समय मेरे पास कम है, एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं। डॉक्टर संजय कुमार के पास आते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, समय की कमी है। डॉक्टर संजय कुमार, मकसद सभी यही कह रहे हैं कि भाई हम अपनी अपनी गाएंगे, अपनी अपनी बजाएंगे। डॉक्टर संजय कुमार सब अपनी अपनी गाएंगे, सब अपनी अपनी बजाएंगे, एक दूसरे की कोई सुनेगा नहीं, सब कहेगा कि हम ही सुपीरियर हैं। नहीं, देखिए, यात्रा का तो उद्देश्य होता ही है, लेकिन उद्देश्य जो हमें समझ में आ रहा है कि हर पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को वार्म अप करने की कोशिश इस यात्रा के माध्यम से वो करेंगे। वो वार्म अप होंगे कि नहीं होंगे ये तो बात की चीज़ है, लेकिन उद्देश्य उनका है कि अपने लोगों को वार्म अप करें। लेकिन उसके साथ साथ जो बिहार में विषमता है, जो बिहार में बेरोजगारी है, जो बिहार में अशिक्षा है, जो बिहार में गरीबी है, जो बिहार में शोषित वंचित लोग हैं, अगर उनका भी कल्याण का काम दिमाग में रख करके ये पदयात्रा अगर होती है तो शायद इस पदयात्रा का सकारात्मक परिणाम आएगा। अदरवाइज अगर उनका उद्देश्य केवल अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने की यह यात्रा होगी तो शायद बिहारियों को इसका कोई फायदा नहीं होगा, राजनीतिक पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यात्रा हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है, लेकिन वह उद्देश्य सार्थक करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हो, जहां उनको देखें कि वहां विषमता है, गरीबी है, अभाव है, लाचारी है। हमें तो लग रहा है कि पूरे जिले घूम जाने चाहिए, सबका कल्याण हो जाएगा। और हमारे गांव में तो बिल्कुल, बाढ़ में हमारा गांव है, वहां तो बिल्कुल आना चाहिए था, क्योंकि दाल का कटोरा कहा जाता, कटोरा है खाली। और जितने हमारे यहाँ थे भाई गोतिया में, जितने लोग, सब लोग चले गए कोलकाता ड्यूटी करने, कूली वाली ड्यूटी हो रही है। तो ये तो अपने गांव का हाल जान रहे हैं। तो ऐसे में अगर बाढ़ चले आते और टाल में देख लेते कि क्या स्थिति है पानी आने की और पानी जाने की, तो उन्हें और भी पता चल जाता। हम भी इंतजार कर रहे, हमारे गांव वाले कल ही फोन करेंगे कि भैया हम अपने गांव में निमंत्रित करते हैं मुख्यमंत्री जी को कि अगर हर गांव में जाएंगे तो हर गांव की सूरत बदल जाएगी। सीएम का आगमन शुभ है, ठीक है, उस गांव को बहुत बहुत कह सकते हैं बधाई भी कि मुख्यमंत्री उनके गांव से शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा, और उनकी पूरी तस्वीर ही बदल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।